बोले मेहनत करके मिले तो अच्छा रहेगा कि बिना मेहनत के मिले तो अच्छा लगेगा? उन्हें बिना मेहनत के अनायास मिले तो अच्छा रहेगा। तो सुख चाहिए, हमेशा चाहिए, हर जगह चाहिए, सबसे चाहिए और बिना मेहनत से चाहिए। अच्छा, और ऐसा सुख जो तुम्हें मालूम पड़े कि नहीं मालूम पड़े, मेहमान घर में आए और चला जाए तो नहीं मालूम पड़ता हुआ सुख चाहिए, है नहीं ये बात है? और वो सुख हमेशा आपके निकट से निकट रहे कि कभी दूर चला जाए, सदा अपरोक्ष चाहिए, है? और सदा आत्मा के सन्निकट चाहिए, ऐसा सुख आपको चाहिए। हाँ, किसी को नहीं चाहिए तो बोले सुख चाहिए, हमेशा चाहिए, हर जगह चाहिए, हर से चाहिए, बिना मेहनत से चाहिए, मालूम पड़ता हुआ चाहिए, मन चेतन चाहिए। तो इस पहेली का अर्थ आप समझो, इस बुझौल का अर्थ आप समझो। ये सब चीज अगर एक में मिला दो तो उसका नाम ईश्वर हो जाएगा। जरा अक्ल लगाओ तो मालूम पड़ेगा। हमेशा चाहिए माने नित्य चाहिए, हर जगह चाहिए माने पूर्ण चाहिए, हर से चाहिए माने सर्वात्मक चाहिए, अनायास चाहिए माने स्वतः सिद्ध चाहिए, और ज्ञात रूप से चाहिए माने सदा अपरोक्ष चाहिए। तो इसका नाम तो ईश्वर हुआ। इसी को तो हम लोग, शास्त्री लोग, अनुभवी लोग, जानकार लोग, इसी को तो ईश्वर कहते हैं। तो कई लोग घबराएंगे कि अरे हम ईश्वर को चाहते हैं। तो हाँ, तुम चाहते तो ईश्वर को हो पर समझते नहीं हो इस बात को। माने कोई कहे कि तुम ईश्वर को चाहते हो तो जल्दी नहीं मानोगे, बोले कि नहीं हम तो एक ब्याह करना चाहते हैं और उससे सुखी होना चाहते हैं, या एक बेटा चाहते हैं उससे सुखी होना चाहते हैं, या धन चाहते हैं उससे सुखी होना चाहते हैं। ये बात है। तो क्या स्त्री से, पुत्र से, धन से जो सुख मिलेगा उससे तुम हमेशा सुखी रह सकोगे? हर जगह सुखी रह सकोगे? बिना मेहनत के सुखी रह सकोगे? सदा उस सुख की उपलब्धि हो सकेगी? तो कहने का मतलब ये है कि तुम चाहते तो हो ईश्वर को और उसको ढूंढते हो छोटी छोटी जगह। तो इसको वेदांती लोग इसका नाम अज्ञान रखते हो। ये नहीं समझना कि अज्ञान कोई लाल, काली, पीली, नीली वस्तु होती है और वो कोई सातवें आसमान में रहते हैं। आप चाहते हो थाली और ढूंढते हो घड़े में, है कि नहीं? चाहते हो इतना बड़ा सुख और ढूंढते हो 4 दिन की चांदनी में। चाहते हो हमेशा सुख मिले और ढूंढते हो औरत में, मर्द में। चाहते हो हमेशा सुख और ढूंढते हो बच्चे में। चाहते हो हर जगह रहने वाला और ढूंढते हो तिजोरी में बंद। हमारे तिजोरी वाला कहते हैं कि आप हमारा नाम एक आध दिन है ना रोज किसी न किसी तरह हमारा नाम लेते हैं। ये सब जितना मैं कहता हूं ये सब तुम्हारा, सब लोगों का नाम ही बताता हूं। तुम चाहते हो क्या और ढूंढते हो कहां? चाहते हो पीना दूध और गिलास डुबोते हो समुद्र में।
तो समुद्र में खारा पानी मिलता है और दूध नहीं मिलता है। तो तुम चाहते हो ईश्वर को और ढूंढते हो नासमान वस्तुओं में, छोटी छोटी चीजों में, एक जगह रहने वाली चीजों में, मिट जाने वाली चीजों में ढूंढते हो। तो है ना, एक गांव की स्त्री थी, तो एक दिन अपने घर के सब घरों में हाथ डाल डाल के कुछ ढूंढ रहे थे। तो किसी ने पूछा कि ये माई क्या कर रही है? तो बोले कि भाई थाली ढूंढ रहे हैं। तो कहीं घड़े में थाली होती है तो अब घर में तो मिलती नहीं है, खो गई है, घर में मिलती नहीं है, तो अपने संतोष के लिए घड़ा भी देख लेती हूँ कि कहीं इसमें ना हो। अब घड़े में थाली कैसे जाएगी? तो विनाशवान में विनाशी में अविनाशी कैसे घुसेगा? अपूर्ण में पूर्ण कैसे घुसेगा? छोटी सी चीज में हर जगह रहने वाला कैसे घुसेगा? मरने वाली चीज में अविनाशी कैसे घुसेगा? स्वतः सिद्ध आत्मा अनायास है, वो अन्य होगा तो अनायास कैसे होगा? उसको तो पकड़ के रखना पड़ेगा। देखो कितनी सीधी बात है। तो ये जो शास्त्र हैं, आप लोग बिल्कुल सरल रीति से इस बात को समझो। ये चुटकुले से, ये कहानी से, है ना, और ये संगीत से, ये युक्ति से, ये तर्क से ज्यादा आसान, अनायास, आसान कहो अनायास कहो, ये बात है कि हम लोग ये नहीं कहते कि तुम ईश्वर को चाहो। ऐसा कहना शास्त्र के विपरीत है। आप लोगों ने कभी सुना हो न सुना हो, जानते हो न जानते हो, किसी से ये कहना कि तुम अमुक को चाहो, ये गलत है। बोला, इच्छा विधेय नहीं होती है। माने हुक्म दे करके इच्छा नहीं कराई जाती कि तुम ये इच्छा करो। मनुष्य के मन में इच्छा का उदय स्वयं होता है। तो असल में तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो ईश्वर को पाने की इच्छा है। तुम ईश्वर को चाहते हो, तुम ईश्वर से प्रेम करते हो, ये साची साची खाती खाती बात है। लेकिन इस बात को समझते नहीं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर को चाहते हैं। बोले कि चलो नाच देखा में तो बड़ा मजा आएगा। कब तक नाच देखोगे? आंख दुख जाएगी। नाचने वाले थक जाएंगे, नाच बंद हो जाएगा, न तुम्हारी आंख चलेगी, न नाच चलेगा, न तुम्हारा दिल चलेगा, न दिमाग चलेगा। असल में मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र भीतर से ईश्वर को चाहता है, पर उसको बेवकूफी के कारण, नासमझी के कारण ये पता नहीं है कि मैं ईश्वर को चाहता हूं। अब अपनी चाह तुम्हारी पूरी कैसे होगी? अब देखो, एक समझदारी की बात आपको सुनाई चाहिए बोला, और एक है शास्त्रों में ऐसी ऐसी बात आई है, ऐसी ऐसी बात आई है कि आप सुन के आश्चर्य करोगे। शास्त्र में ऐसे लिखा है कि जिस दिन छौर आप करावे, बाल बनवावे, उस दिन अपना दोनों हाथ अपने गाल पर नहीं चढ़ाए। ध्यान कीजिए, जरा ख्याल कीजिए अपने जीवन पर। ये क्यों आई है? ये हाथ से छूने में जब बढ़िया लगेगा, तो जब अपने को छूना बढ़िया लगेगा तो दूसरे को छूने का मन हो जाएगा। ये वासना को
अपने को ही छूना कभी कभी वासना वृद्धि का साधन हो जाता है। अगर धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि स्त्री पुरुष का वेश धारण करके और पुरुष स्त्री का वेश धारण करके नाटक में आवे तो धर्मात्मक ब्रह्मचारी पुरुष को उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, वहां से उठ जाना चाहिए। तो वो ब्रह्मचर्य के बिल्कुल विपरीत पड़ता है। ये आपको एक साधारण, आप ब्रह्मचर्य चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये बात दूसरी है, पर यदि ब्रह्मचर्य का पालन चाहते हो, वीर्य शरीर के भीतर पच जाए, वासना जो है वो पूरी किए बिना शांत हो जाए, इसके लिए आपको युक्ति करनी पड़ेगी। और यदि युक्ति नहीं करेंगे तो जो आजकल के माँ बाप सोचते हैं कि 25 बरस तक 30 बरस तक हमारी लड़की और लड़के सब ब्रह्मचारी रहते हैं, और तो बड़े ही सदाचारी बड़े ही ब्रह्मचारी हैं, ऐसा जो सोचते हैं, तो उनकी अक्ल पे धन्य है। हम लोग जंगलों की बात जानते हैं, ब्रह्मचर्याश्रमों की जानते हैं, संन्यासाश्रमों की जानते हैं, ये बड़े बड़े जो मशहूर आश्रम हैं उसमें सेक्स की ऐसी ऐसी गलत घटनाएं होती हैं कि उनको जान के सुन के आश्चर्य होता है। और जहां युवा युवती एक साथ रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, वहां मन में वासना का उदय नहीं हो, ये संभव नहीं है। बहुत अपने को सिकोड़ के रखना पड़ता है। तो आपको धर्म की बात सुनावे हैं। ये धर्म इसीलिए है कि वो ईश्वर जैसे मिले जो हम चाहते हैं। हमारा प्यारा ईश्वर है, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर से मिले बिना हमको संतोष नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। गुरु देखे रघुवीर पद जियति जरन न जाए। भगवान का दर्शन किए बिना ये तुम्हारे दिल की जो जलन है ये मिट नहीं सकती। ये रुपया, ये पैसा, ये औरत, ये मर्द, ये मकान, ये कपड़े, ये लत्ते, ये शराब, ये तुम्हारे हृदय की जलन तो नहीं मिटा सकते। असल में जो तुम चाहते हो वो मिलेगा, तब तुम्हारी जलन मिटेगी। और तुम चाहते ये हो कि सब जगह सुख मिले और सब समय सुख मिले और सबसे सुख मिले और हमेशा बिना सोए जागे मिलता रहे और बिना मेहनत के मिले, तो हे भाई आप विचार करके देख लो, आप असल में ईश्वर को चाह रहे हो, ईश्वर को चाह रहे हो। ऐसा ईश्वर ही होता है। तो ईश्वर, अब ये देखो, ये जो सब जगह है, सब समय है, सब में है, वो तुम में है कि नहीं? यहां से अगर तुम में न मिले तो दूसरे के घर जाओ। कायदे की बात यही है ना। गांव में आग मांगने के लिए दूसरे के घर जाते हैं, तो सब जाते हैं, अग्नि हो अग्नि। आप सुन के आपको आश्चर्य नहीं होता है, दिया सलाई की एक तिल्ली जलाने से आग बन जाती है, लेकिन गांव में ऐसी स्थिति होती है कि वो दिया सलाई की एक तिल्ली भी घर में कभी कभी नहीं होती है। आप शहरी लोगों को ये बात मालूम नहीं कर सकते। वो दूसरे के घर आग मांगने के लिए जाते हैं कि थोड़ी अग्नि दो तो हम अग्नि जला लें, पर कब जाते हैं? जब अपने घर में नहीं होते हैं। यदि ईश्वर तुम्हारे घर में न हो तो उसको मांगने के लिए, पाने के लिए दूसरे के घर में जाओ।
खुशी है। क्या पहले जांच तो कर लो कि तुम्हारे घर में जहां आग रखी जाती है, तुम्हारे घर में दिया जलाई है कि नहीं है? तुम्हारे घर में स्टोव है कि नहीं, बिजली का चूल्हा है कि नहीं है, गैस है कि नहीं है। तो यदि तुम्हारे पास वो चीज न हो तब तुम दूसरे के पास मांगने के लिए जाओ। एक बार जांच तो कर लो अपने घर की कि जिस चीज को तुम चाहते हो वो तुम्हारे घर में है कि नहीं है। तो पहले तुमने ये कहा कि हम इस चीज को चाहते हैं जो हमेशा रहे। तो हमेशा रहे तो पहले यही जांच कर लो कि इस समय है कि नहीं। तो इस समय नहीं है तो हमेशा कहां पर रहेगी? तो इस समय क्यों नहीं है? तो पहले थी नहीं इसलिए नहीं है कि हो के मर गई इसलिए नहीं है। तो जिसको तुम अविनाशी कहते हो के तो मर नहीं सकती, उसको तो तुम कहते हो पहले भी थी आगे भी रहेगी, तो इस समय भी है ना। और सब जगह है तो तुम्हारे दिल में ही है, और सब है तो तुम्हारी आत्मा ही है। और जो चीज तुम्हारी आत्मा ही है वो तो बिना प्रयास के ही है और साक्षात अपरोक्ष है। तो असल में तुम जिस चीज को चाह रहे हो वो तुम ही हो। अपने को न पहचान करके उस चीज को तुम दूसरे के घर में पाने के लिए जा रहे हो। अगर वो चीज तुम न हो तो देखो, तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारा प्यारा है, सब समय होने वाला अविनाशी, और समय सिद्ध ही तुमसे होता। समय नाम की कोई चीज है, ये तुम्हारे रहने पर ही तुमको मालूम पड़ता है। अगर तुम न रहो तो समय किसको मालूम पड़ेगा? तुम न रहो तो स्थान किसको मालूम पड़ेगा? तुम न रहो तो वस्तुएं किसको मालूम पड़ेंगे? तुम न रहो तो परिश्रम अपरिश्रम किसको मालूम पड़ेगा? तुम न रहो तो परोक्ष अपरोक्ष किसको होगा? तो नारायण हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे साथ हैं। अपने घर में जो चीज है उसको वहां न पाके हम दूसरी जगह घर आए, नागन पूजें, बाबी पूजन जाए। जो तुम्हारे दिल में बैठा है उसकी ओर तो देखते नहीं, उसकी पूजा करने के लिए बाहर जाते हो। जरा ढूंढो अपने दिल में। भगवान शेष भगवान ने कहा, आत्मा बुरासई निखिलो किलो को मदलो की नाचा मति ने क्षते को। अपने आत्मा के समुद्र में ये सब लोग डूब उतरा रहे हैं, परंतु न उसमें डुबकी लगाते हैं न उसके पीछे हैं। तुम्हारा क्षीर सागर उमड़ रहा है तुम्हारे दिल में। आश्चर्यमेतन मृग तृष्णिताधे भयाम बुरासई रमते मृषयो। आश्चर्य है कि ये जो संसार का समुद्र उमड़ रहा है ये बिल्कुल मृग तृष्णा का समुद्र है। ये मरुस्थल में सूर्य की किरणों से जैसा जल मालूम पड़ता है वैसा मालूम पड़ रहा है, लेकिन आदमी इसमें रम गया है। तो तुम जिससे प्रेम करते हो वो अगर दूर हो, यहां न हो, तो सब जगह नहीं है, और फिर वो हमेशा के लिए तुमको मिल नहीं सकता, और सब रूप में तुमको सुख दे नहीं सकता, और बिना परिश्रम के मिल नहीं सकता, और सदा अपरोक्ष हो नहीं सकता। तो असल में तुम चाहते हो कुछ, ढूंढते हो कुछ, चाहते हो कहीं और ढूंढते हो कहीं, तो ये चीज नहीं मिल सकते। ये तकलीफ की बात
तकलीफ की बात धोबिया जल बीच मरत पियासा, जल में खाड़ किए ना मूरत, अच्छा जल है खाता। ये धोबी पानी में खड़ा होकर प्यासा मर रहा है, जल में तो खड़ा है, जल में तो खड़ा है और पीता नहीं है। बड़ा बढ़िया जल है, तुम्हारे हृदय में आत्मा है, तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। ये जो दृष्टा का अनुसंधान है, ये जो देखने वाला कौन है, देखने वाला कौन है। तो अगर तुम देखे जाने वाले में आसक्ति करोगे तो वो आएगा जाएगा, मिलेगा बिछड़ेगा। तो इसको हमारे शास्त्रकारों ने दो ढंग से इसको बांटा है। आपको जैसे आप सिनेमा देखते हैं ना, तो एक ओर से रोशनी आती है और पर्दे पर पड़ती है, तो एक हो पर्दा और एक हो रोशनी, और बीच में हो वो संस्कार वाला फिल्म, तब तस्वीर दिखाई पड़ती है। तो ये जो दुनिया की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, इसका एक पर्दा है और एक प्रकाश है। बिना प्रकाश से कोई चीज नहीं दिखती है। तो प्रकाश मालूम पड़ता है दृष्टा की ओर, और पर्दा मालूम पड़ता है दिखने वाली चीजों के पीछे। ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन ये बात आपको मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें, इसको समझें कि जो चीज देश में, काल में या वस्तु में कटती है, वही दो होती है। न तो दृष्टा देश काल वस्तु में कटता है और न तो पर्दा देश काल वस्तु में कटता है। रोशनी एक ही रहती है और पर्दा भी एक ही रहता है, दृश्य ही बदलते हैं। तो ये जिस सत्ता में ये सृष्टि दिख रही है और जो चेतन इसको प्रकाशित करता है, वो इसको दिखाने वाला, देखने वाला चैतन्य, और जिस सत्ता में ये दिख रही है, दोनों देश काल वस्तु से परे हैं। और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्नता रूप लक्षण दोनों का एक होने के कारण लक्षणैक्य लक्ष्यम, लक्षण एक होने पर दोनों एक होते हैं। माने तुम्हारे दिल में आत्मा और परमात्मा है ना, कहने के लिए दो बने बैठे हैं, दरअसल तुम्हारे भीतर दोनों एक हैं। तो इसमें एक माया ये है कि जब तक तुम अपने को देह, इंद्रिय और अंतःकरण इनसे एक करके रखोगे, तब तक तो तुम रहोगे परमात्मा की गोद में। और जब अपने को देह, इंद्रिय, अंतःकरण है ना, इनके विभाग से, परिच्छेद से अपने को अलग करके समष्टि से कर दोगे, तो ईश्वर से तुम्हारा सायुज्य हो जाएगा, ईश्वर में मिल जाओगे। और जब अपने को दृष्टा जान करके इससे अलग करोगे, अंतःकरण और अंतःकरण के अभाव दोनों से, और सृष्टि और सृष्टि के अभाव दोनों से अलग करोगे अधिष्ठान को, और तब जब दोनों की एकता होगी, तो विशेष जो है, भेद जो है, वो बाधित हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। और तब एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा तुम हो, तो तुम्हारी गोद में ईश्वर आके बैठेगा, तुम्हारी गोद में प्रकृति बैठेगी। जब तक तुम देह के साथ मिले रहोगे, तब तक तुम ईश्वर की गोद में रहोगे। और जब देह के साथ नहीं मिलोगे, प्रकृति से, पंचभूत से मिल जाओगे, तब तुम ईश्वर से एक हो जाओगे। ईश्वर परमात्मा है। और जब तत्पदार्थ और स्वयं पदार्थ दोनों का अलगाव समझ करके दोनों की एकता को जान लोगे,
माने दृष्टा को जब तुम सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, ये आत्मा, ये दृष्टा ही अद्वितीय है, ये जब जान लोगे तो ईश्वर जगत जीव सब तुम्हारी गोद में खेलने लगेंगे, फुरना होकर के नाचेंगे, प्रतीति होकर के तुमको रिझाएंगे और तुम उसको देख देख करके परमानंद का अनुभव करोगे। इसलिए दृष्टा और दृश्य का विवेक ही एक ऐसा उपाय है अपने को प्रमाता से अलग करने वाला। ये बात बहुत दिनों तक वेदांत का विचार करने वाले लोग भी नहीं समझते हैं कि एक होता है प्रमाता और एक होता है दृष्टा। ये ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण दोनों की उपाधि के साथ जब तक आत्मा का संबंध रहता है तब तक इसको प्रमाण वृत्ति से युक्त होने के कारण प्रमाता बोलते हैं। और ये दुनिया के दृश्य जो है स्थूल जगत प्रमेय होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब प्रमेय होते हैं और अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण होती हैं और अपना आत्मा जो है वो उनके साथ मिल करके प्रमाता होता है। लेकिन जब विवेक करते हैं, श्री इंडिया बाबा जी महाराज कहते थे कि अपने को 7 चीजों से अलग कर लो, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, सुख और दुख। इन 7 चीजों वाले तुम नहीं हो। ये तुम रोने वाले नहीं हो, ये तुम खिलखिला के हंसने वाले नहीं हो। एक बार किसी ने इंडिया बाबा जी से कहा कि महाराज ज्ञानी पुरुष तो हर समय खिलखिला के हंसता रहता है। तो बोले हंसना तो देह का धर्म है। मस्ती जो है ये मस्ती ज्ञान स्वरूप आत्मा का धर्म नहीं है। ये हंसना तो देह का धर्म है, ये खिलखिलाना तो देह का धर्म है, ये मस्ती रहना तो देह का धर्म है। और तपस्वी होगा तो नहीं हंसेगा। न हंसंति तपस्विना, जैसे बांग निरोध होता है वैसे हाथ से निरोध भी होता है। हाँ, जैसे बोलने की इच्छा आई तो बोल दिया, पर कई लोग ऐसे होते हैं कि रोक लेते हैं हो, और असल में मन में आई हुई बात को न बोलना जो है वो बहुत हितकारी रहता है। अपना बेटा हो, अपना पति हो, अपना पुत्र हो, अपना शिष्य हो, उसका कोई अनुभव होता हो तो बोल के बता देना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब बोलना चाहिए। जो लोग बेजरूरी बोलते हैं वो अपना दुश्मन ही बनाते हैं। ये बात नोट कर लो कि जो लोग बिना जरूरत के बोलते हैं उनके दुनिया में उनके दुश्मन ही ज्यादा बढ़ते हैं। तो जैसे गैर जरूरी, बेजरूरी, अनावश्यक बोलने को आप रोकते हैं, वैसे अनावश्यक रोने को भी रोकें और अनावश्यक हंसने को भी रोकें, क्योंकि दोनों में नियंत्रण नहीं है। और जब नियंत्रण नहीं है, ये बात आप मत समझना कि आप अपने को बड़ा छिपा के रखते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर जो खाने में जिसका काबू नहीं है, बोलने में जिसका काबू नहीं है, देखने में जिसका काबू नहीं है, उसका मन काबू में होगा या दूसरी इंद्रियां काबू में होंगी, ये सोचने बेवकूफी की बात है। वो तो काबू में रखने की एक शक्ति होती है, जिसमें होती है उसमें सब पर रखने की होती है, और जिसमें नहीं होती है उसमें किसी पर रखने की नहीं होती है। न हसंति तपस्विना, तपस्या में बैठा हुआ जो मनुष्य है वो दुनिया के दृश्य को देख करके कोई शारीरिक विकार प्रकट नहीं करता है। वो जानता है माया का खेल है, इसमें क्या हंसना। अच्छा समझ लो कि एक
लीला देख रहे हो, उसमें किसी का मरना देख करके रोते हो, उसमें किसी का बिछुड़ना देख करके रोते हो, और उसमें प्यारे प्यारी का मिलना देख करके खुश होते हो। तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जीवन में जब कोई मरेगा और बिछुड़ेगा है, और जब कोई प्यारा तुमको मिलेगा, तब तुम्हारे देह इंद्रिय पर उसका असर नहीं पड़ेगा? अरे बिल्कुल पड़ेगा, वो तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम समझते हो कि बाहरी दृश्य में हम देख नाटक में और सिनेमा में देख करके रो लेते हैं और हंस लेते हैं, और हमारे शरीर में होगा तो हम नहीं रोएंगे और नहीं हंसेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका कोई तत्व ही नहीं है, इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जो सिनेमा में, नाटक में, खेल में, है ना, खेल देख करके रोता है, खेल में मरना देख के रोता है, खेल में है ना बिछुड़ना देख के रोता है, खेल में स्त्री पुरुष को मिलते देखकर बड़ी खुशी होती है। तो एक दिन तुमको भी कोई स्त्री पुरुष मिलेगा तो तुम भी ऐसे ही खुश होगे। क्यों? तो उसमें तुम्हारी महत्व बुद्धि है, उस चीज को तुम बहुत कीमती समझ रहे हो। वो जो उसमें कीमत तुमने डाल रखी है, वो तुम्हारे घर में जब वो चीज घुसेगी, दिल में घुसेगी, तो तुम उसको भी कीमती समझोगे और उसके बस में हो जाओगे। इसलिए अपने आप को देह, इंद्रिय और मन से युक्त जो प्रमाता है, ये औपाधिक है। औपाधिक औपाधिक है माने चश्मे का रंग सच्चा मान करके व्यवहार करने वाला है। ऐसे देखो, इस बात को आप ध्यान से समझो। एक आदमी नीला या हरा या काला या लाल चश्मा लगाए हुए है। अब वो किसी चीज को देखता है, नीला, हरा, लाल, काला, तो उसको ये ख्याल नहीं है कि इस चश्मे का रंग है। उसको ये ख्याल है कि जिस चीज को मैं काली, नीली, हरी देख रही हूं, ये उसी का रंग है। जिसके दिल में बदमाशी भरी होती है, उसको सारी दुनिया बदमाश दिखती है। तो बदमाशी दुनिया में नहीं है, ये उसके चश्मे का रंग है, उसको अविवेक है, उसकी मूर्खता है, उसकी नासमझी है, जो अपने चश्मे के रंग को वो दिखने वाली चीज का रंग समझ करके और उसके साथ दोस्ती या दुश्मनी कर रहा है। ये तो तुम्हारी वासना है, ये तो तुम्हारे दिल का संस्कार है। पापी सर्वत्र पापमाशंकते, जिसके मन में पाप भरा होता है उसको सब जगह पाप ही पाप दिखता है, और जिसके हृदय में सद्भाव भरा होता है उसकी, है ना, उसको दिल में सब जगह पुण्य ही पुण्य, उसको सद्भाव ही सद्भाव दिखाई पड़ता है। तो प्रमाता उसको कहते हैं कि जो प्रमाणगत संस्कार को प्रमेय में आरोपित करके, प्रमाणगत संस्कार को प्रमेय में आरोपित करके और प्रमेय को ही अच्छा या बुरा समझने लगता है। चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के मोटर में चले, अब मालूम पड़े कि हाँ आज तो बादल छाए हुए हैं, कैसा बढ़िया मौसम है, आज तो बस धूप ही में मोटर चलाने लायक है ना। अब जरा चश्मा हटाया तो देखा बड़ी कड़ी धूप पड़ रही थी। तो कड़ी धूप को ठंडी धूप हमने क्यों समझा? वो प्रमाण माने चश्मा, चश्मागत जो रंग है उसको धूप में आरोपित कर दिया। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में जो रंग चढ़े हुए हैं दुनिया के, उन रंगों को हम अपने अंतःकरण में हैं ये तो समझ नहीं पाते। ये हमारे अंतःकरण का संस्कार है, ये हमारे अंतःकरण की बुराई है, इस बात को तो समझ नहीं पाते नारायण। और समझते हैं कि जिसमें हम देख रहे हैं उसमें है। तो मैं कह रहा था कि आप अपने को हर काम से जाहिर करते हैं, हर काम से जाहिर करते हैं माने जब दूसरे को आप चोर समझते हैं तो आपके अंतःकरण में जो चोरी की वासना है उसको जाहिर करते हैं। जब आप दूसरे को पापी कहते हैं तो आपके हृदय में जो पाप वासना भरी हुई है ना, उसको दूसरे के ऊपर जाहिर कर रहे हैं।
माने अपने भीतर जो गंदगी भर रही है उससे उड़ेल रहे हैं, उससे उछाल रहे हैं पागलपन में। तो समझदार लोग तो जानते हैं। अच्छा, जो तुम्हारा पक्षपाती होगा वो समझेगा कि वो गंदा है ना, और जो तटस्थ देखने वाला होगा वो समझेगा कि ये जहां से गंदगी उछाली जा रही है वही गंदगी है, जिसके ऊपर उछाली जाती है उसमें नहीं है, जो गंदगी उछालता है उसमें है। ये प्रमाणगत रंग है, ये अंतःकरणगत संस्कार है, ये अंतःकरणगत वासना है। इन्हीं प्रमाणों को, इन्हीं संस्कार से युक्त प्रमाणों को जो अपने में आरोपित करके, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अपने में आरोपित करके बैठा हुआ है, तो अंतःकरण को अपना समझने के कारण उसको अपने में और अंतःकरण में तो दोष दिखाई नहीं पड़ता। अपना बच्चा किसी के बच्चे को मार आवे तो जब लड़ाई होती है ना तो कहते हैं भाई हमारा बच्चा ऐसे थोड़ी मारेगा, तुम्हारे बच्चे ने कोई गलती की होगी तब उसने मारा है ना। तो अपने बच्चे के प्रति पक्षपात होता है। तो अपने अंतःकरण के प्रति पक्षपात है, इसलिए हमको अपने अंतःकरण के ये रंग, ये संस्कार, ये दोष नहीं दिखाई पड़ते और दूसरे में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस अपराध से मुक्ति का उपाय क्या है कि प्रमाण वृत्ति से विशिष्ट अथवा प्रमाण वृत्ति से उपहित, माने अंतःकरण को मैं मेरा समझने वाला जो कर्ता भोक्ता प्रमाता है उसमें से अपने को खींच लें, निकाल, अलग हो जाए। अरे तू तो दृश्य है बाबा, तू कोई अलग है। किसी ने कहा देखो तुम्हारे अंतःकरण में ये बात है, अरे भाई मेहमान है, 2 दिन के लिए आया हुआ है ना, ये तो मेहमान है, इसकी ओर ख्याल मत करो, है ना, मैं इसके चक्कर में नहीं हूं। ये अंतःकरण हमारे पास है तो क्या हुआ, है ना, मैं इसके रंग से, संस्कार से मैं आक्रांत नहीं हूं, आस्कंदित नहीं हूं, मैं इससे अभिभूत नहीं हूं, मैं इसके दबाव में नहीं हूं, इसके प्रभाव में नहीं हूं, इससे बिल्कुल मुक्त हूं। तो ये अंतःकरण के प्रभाव से, दबाव से, संस्कार से, रंग से मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले पहले देखो कि तुम अंतःकरण को देखने वाले हो कि नहीं हो। दृष्टादृश्य का विवेक करो। और अगर तुम अपने दिल को नहीं देख पाते हो बाबू, तो तुम किसी दूसरे को देख पाते हो, इसमें संदेह ही है भला। अगर तुम अपने दिल को नहीं देखते हो तो दूसरे किसी को देख पाते हो, इसमें बिल्कुल शंका है। तो देखो अब दिल की क्या हालत है। जैसे बाहर शब्द नए नए आते हैं कि नहीं, कान में बदलते जाते हैं, रूप नए नए आते हैं आंख के सामने, बदलते जाते हैं। तो आंख एक रहती है, रूप अनेक होते हैं, कान एक रहता है, शब्द अनेक होते हैं, त्वचा एक रहती है, स्पर्श अनेक होते हैं, नाक एक रहती है, गंध अनेक होते हैं, जीभ एक होती है, स्वाद अनेक होते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा मन जो है ना, ज्ञान रूप जो तुम्हारा मन है वो तो एक रहता है, और उसमें आने वाले भाव जो हैं वो अनेक होते हैं। तो जैसे शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्यात्, ये सब के सब शब्द अलग अलग, स्पर्श अलग अलग, रूप अलग अलग, और शब्द अलग अलग, स्पर्श अलग अलग, रूप अलग अलग, विचित्र हैं। तो ये सब के सब अलग हैं, परंतु इनको जानने वाला जो है वो इनसे अलग एक है। घड़े को देखा, मकान को देखा, कपड़े को देखा, स्त्री को देखा, पुरुष को देखा, आने जाने वाले को देखा, जानने वाला एक है। और ये जाने वाले जो हैं, जाने आने वाले, जाने जाने वाले, ये अनेक है। ततो विभक्ता तत्संविद ऐकरूप्यान्न भिद्यते, इन सब शब्दादि दृश्यों से विलक्षण है इनको जानने वाला, और इनके अलग अलग होने पर भी वो अलग अलग नहीं होता। तो जैसे बाहर की चीजों के बदलने पर, है ना, जैसे समझो विलायत में डाइवोर्स होता है
तो 4, 6, 8 पति छोड़ दिए लेकिन स्त्री एक ही रहती है कि नहीं है? और 4, 6, 8 स्त्री छोड़ दी और पुरुष एक ही रहता है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार आपकी मनोवृत्तियां जो हैं, आपके मन में एक बार किसी के प्रति दुश्मनी आती है, तो एक बार प्रेम आता है, तो एक बार घृणा आती है, तो एक बार उपेक्षा आती है। अब मन तो बदलता रहता है, लेकिन तुम तो एक ही हो ना। इस बात पर जमना चाहिए कि मैं बदलने वाला नहीं हूं, मन बदल जाए तो बदल जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूं। देह बदल जाए, बच्चे से जवान हो गया, जवान से बुढ़ा हो गया, कभी नीला आया सामने, कभी पीला आया, बदल गया। कभी आंख तेज रही, कभी आंख मध्यम हुई, कभी आंख मंद हो गई और कभी आंख चली गई। लेकिन क्या तुम अपना बदलना भी अनुभव करते हो कि मैं बदल गया? तो अब देखो, आपको जो पहले बात कही थी ना, क्या उस पर फिर एक बार ध्यान दो। तुम सब समय रहने वाली चीज चाहते हो, प्यार चाहते हो, सुख चाहते हो। क्या सुख चाहते हो? ऐसा सुख जो हमेशा रहे, हर जगह रहे। तो यदि तुम्हारा ये जो तुम्हारा आत्मा है ना, यही हर समय रहने वाला है और यही हर जगह रहने वाला है और यही हर शरीर में, हर रूप में रहने वाला है और ये बिना मेहनत के मिला हुआ है और ये सदा अपरोक्ष है। जिस प्यारे को तुम ढूंढ रहे हो, जिस प्यारे को तुम ढूंढ रहे हो, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर है और वो तो तुम्हारा तुम है। अपने को अपना प्यारा न जान करके, हमेशा मिलने वाला न जान करके, सब जगह रहने वाला न जान के, सब में प्रिय रहने वाला न जान के, तुम दूसरी जगह दूसरे में उसको ढूंढने जाते हो। न वो गोलोक में मिलेगा, न बैकुंठ में, मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में, किसी मजहब में भर्ती होने से नहीं मिलेगा, वो गुरु बदलने से नहीं मिलेगा, वो हिंदू मुसलमान होने से नहीं मिलेगा। हाँ, वो मिलेगा तब जब जरा अपनी ओर देखोगे। तुम दूसरे की ओर देख रहे हो, दूसरे की ओर देखने, उसके मिलने में प्रतिबंध है। प्रतिबंध माने रुकावट, अड़चन, आठ, मारवाड़ी में आठ बोलते हैं, आठ है, अड़ास है, अड़ास है। हाँ, क्या उस प्यारे के मिलने में आठ क्या है, अड़ास क्या है, अड़चन क्या है? प्रतिबंध। इसी को संस्कृत भाषा में प्रतिबंध बोलते हैं। हो रुकावट के मिलने में प्रतिबंध क्या है? का असल में तुम चाहते हो अपने प्यारे आत्मदेव को और उसको ढूंढने जाते हो अन्य के रूप में, कि वो कहीं गोलोक में बैठा है, साकेत में बैठा है, क्या वो जो है कैलाश में बैठा है, ऐसे ढूंढने जाते हो। विलायत में, अमेरिका में बैठा है, पेरिस में बैठा है, फ्रांस में बैठा है, तिजोरी में बैठा है, वो व्यापार में, बाजार में बैठा है, उसको ढूंढने जाते हो। हैं जो कपड़ा फाड़ के पहले ही फाड़ के काम में आता है या कैंची से काट के काम में आता है, वो कपड़ा पूर्ण कैसे हो सकता है? जो कपड़ा बनाया गया है वो हमेशा गोलोक में बैठा है, साकेत में बैठा है, क्या वो जो है कैलाश में बैठा है, ऐसे ढूंढने जाते हो। विलायत में, अमेरिका में बैठा है, पेरिस में बैठा है, फ्रांस में बैठा है, तिजोरी में बैठा है, वो व्यापार में, बाजार में बैठा है, उसको ढूंढने जाते हो। जो कपड़ा फाड़ के पहले ही फाड़ के काम में आता है या कैंची से काट के काम में आता है, वो कपड़ा पूर्ण कैसे हो सकता है? जो कपड़ा बनाया गया है वो हमेशा कैसे रह सकता है? जो सोना हथौड़े से पीटा जाता है या प्याली में गलाया जाता है, वो सोना हमेशा आपको सुख देने वाला कैसे हो सकता है? तो ईश्वर, आप सचमुच ईश्वर को चाहते हैं। जो चाह है वो ईश्वर के मिले बिना पूरी नहीं हो सकती, परंतु वो ईश्वर आपके दिल में है, आपके अंदर है, आप में है, उसी को दृष्टा कहते हैं। तो प्रमाण वृत्ति जो है वो तो रंग से रंग गई है, लाल काली पीली पीली। एक बार अपने अंतःकरण को छोड़ो,
अंतःकरण को छोड़ोगे तो अंतःकरण का अभाव दिखेगा। असल में वो अंतःकरण का जो अभाव है वो अभाव नहीं है, वही माया है। अंतःकरण का जो अभाव है उसका नाम है माया। तो तुम अंतःकरण को अपना समझते हो, इसलिए तुम्हारा नाम जीव। और सब अंतःकरणों के अभाव को, माने बीज को, माने प्रकृति को, माने माया को अपने में लेकर बैठा है ईश्वर। अभाव में विशेष नहीं होता। विशेष न होने के कारण अनिर्वचनीय जो सब संपूर्ण विशेषताओं का कारण उस अभाव में मौजूद है, इसलिए उसको निर्विशेष नहीं कह सकते। और देखने में उसमें कोई कारण आता नहीं, अभाव रूप दिखता है, तो इसलिए उसमें किसी कारण का निरूपण नहीं कर सकते। तो ये कार्य की दृष्टि से सबीज और अधिष्ठान की दृष्टि से निर्बीज, ये जो अभाव तत्व है इसका नाम है माया। ये परब्रह्म परमात्मा के जितने अंश में आरोपित है उतने अंश को ईश्वर कहते हैं। और नारायण, ये जो तुम्हारा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न दृष्टा है, ये भाव और अभाव दोनों की कल्पना से मुक्त है। असल में तत्व में अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न का भेद नहीं होता। अंतःकरणावच्छिन्न जीव अंतःकरणाभाव समस्यवच्छिन्न, समस्या क्यों बोलते हैं? तो उसमें बीज हैं बहुत सारे, इसलिए अंतःकरणाभावावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर और भावाभाव के अवच्छेद से उसकी कल्पना से सर्वथा विनिर्मुक्त आत्मा ब्रह्म, ये वेदांत का सिद्धांत है। तो नारायण, इस बात की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी वासनाओं ने तुमको खिला दिया कि तुम उनके प्रभाव से मुक्त रहे। बस एक महात्मा के जीवन में और संसारी के जीवन में इतना ही फर्क है। ये नहीं कि महात्मा खाते नहीं पीते नहीं, है ना? बोले बहुत बड़े महात्मा है, क्यों? कि खाते नहीं। थोड़े दिन रहो उनके साथ तब तुमको मालूम पड़ेगा। तो है ना, वो तो हिलते ही डोलते नहीं। था हो कि वो किसी से मिलते नहीं, बोलते भी नहीं है। तो हम लोग उनके पास गए तो मिलना हुआ नहीं। जिस कमरे में वो भजन साधन पहले करते थे उसमें जाते थे। हमारा एक साथी है ना, बड़ा बुद्धिमान साथी था, वो पर रहता था बेवकूफ के तक पढ़ा भी, इन्हें पास भी था, वेदांताचार्य भी था और इन्हें भी था। तो क्या विशेषता बताऊं मैं उसकी? ऐसा साधु था कि वो वेदांताचार्य होने के बाद तब उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था। वो उपनिषद का पाठ नहीं करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था और हाथी बोली में बोलता था, बिल्कुल हाथी बोली। तो जब हम लोग उस आश्रम में गए तो वो भी साथ था। तो 2-3 जने, मैं था, स्वामी सनातन देव जी थे, राम नारायण शास्त्री थे, वो थे। तो बैठने के बाद अब वो महात्मा जी का तो न दर्शन होता था न बात करते थे। तो उसने कहा कि जब हम इस कमरे में आके बैठे तो हमको इसके वातावरण में आवाज आ रही है, बगला 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 आवाज आ रही है। तो जो वहां के मैनेजर थे, सबसे बड़े जो जानकार थे, वो बुलाए गए और उनसे हम लोगों ने पूछा कि हमारे मित्र को यहाँ बगला बगला आवाज आ रही है, तो इसका क्या कारण है? तो बोले कि अच्छा मैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो महाराज जो संत किसी से नहीं मिलते थे, ये मशहूर था ना, वो मैनेजर साहब उनके पास गए। बोले महाराज आपके कमरे में तो लोगों को बगला बगला आवाज सुनाई पड़ती है, ये क्या चीज है? तो महात्मा जी ने बताया कि मैं उस कमरे में बैठ के बगला मुखी देवी की आराधना करता था, इसलिए बगला बगला आवाज आ रही है, ऐसा बताया उन्होंने। अब हमारे मित्र को जब ये बात बताई गई तो उसने कहा कि नहीं जी, वहां कोई बगला वगला आवाज नहीं आई थी, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अच्छा,
हमने तो कहा कि बगला बगला माने दम्भी दम्भी दत्त है दत्त है दत्त है। हमारा मतलब तो ये था कि बगुला है बगुला है बगुला है। तो कहने का क्या है जी, आपको देखो सुना, किसी से नहीं मिलते थे और कुछ नहीं बोलते थे, ये बात बिल्कुल झूठी थी। रोज मिलते थे और रोज बात भी करते थे, लोगों को ऐसे बताया जाता था। आप अपने भीतर प्रवेश करके जब परमात्मा को देखोगे तब तो सत्य दिखेंगे। जहां आप चमत्कार देख के जाओगे, ऐसी ऐसी चालाकी होती है, ऐसी ऐसी उसमें बुद्धिमानी होती है, ऐसी ऐसी चतुराई होती है, आपको ईश्वर का दर्शन करा दें और होगा कुछ नहीं। बिल्कुल आप उसके बाद जो के क्यों रहेंगे, ये नहीं कि आप में कोई फर्क पड़ जाए। वैसे ही पापी रहेंगे, वैसे ही पुण्यात्मा रहेंगे, वैसे ही वासनावान रहेंगे। वासना का रंग छोड़ना, जिस धारा में वासना बह रही है, आंख को जब आप छोड़ोगे, आपको एक बात और तत्व की बताते हैं, आंख में वासना नहीं रहती। आंख तो जो चीज जैसी होती है वैसे उसको दिखाती है। कान में भी वासना नहीं रहती। नाक भी बता देगी कि दुर्गंध है कि सुगंध है। जीभ बता देगी कि ये खट्टा है कि मीठा है। ये ज्ञान के साधन है, ये वासना के साधन नहीं है। वासना होती है मन में, ये अच्छा है ये बुरा है, ये वासना होती है मन में। और वो वासना बनती है कैसे है? वो वासना बनती है आदत से। असल में मनुष्य अपने भीतर ठूस ठूस के वासना बनाता है। आंख में वासना नहीं है, कान में वासना नहीं है, नाक में वासना नहीं है, जीभ में वासना नहीं है, और आत्मा में वासना नहीं है, और सूर्य में वासना नहीं है। सूर्य में वासना नहीं है, चंद्रमा में वासना नहीं है, हवा में वासना नहीं है। ये वासना तो मन की बेवकूफी में है। नासमझी के कारण अपने ज्ञान में वासना, अपने दृष्टा स्वरूप में वासना भर दी गई है। ये बिल्कुल नासमझी से आई हुई है, बुद्धि से। न आत्मा में है, न ईश्वर में है, न प्रकृति में है, न दृष्टा में है, न इंद्रिय में है, न बुद्धि में है। ये वासना तो सिवाय बेवकूफी के और कहीं से ये वासनाएं अच्छी बुरी दोनों पैदा ही नहीं होती हैं। अब आप विवेक करोगे अपना कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब आपको पता चलेगा कि आप किस चमारिन के, प्राणडालिन के, किस राक्षसी के चक्कर में, किस वासना पिशाची, आशा पिशाची के चक्कर में फंसकर और अपने को वासना पिशाची का पति पिशाच मानने लगे। असल में ये सारा का सारा जितना दुख दारिद्र्य है दुनिया में, ये नासमझी की बेटी वासना पिशाची के चक्कर में पड़ जाने के कारण है, जिसने अपने आप का विवेक करके अपने दृष्ट को दृष्टा ब्रह्म